स्टूडेंट, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो क्यों बनाई गई और कैसे बनाई गई और कैसे लागू हुई और उनका कारण क्या था, क्या उद्देश्य था, ये सब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में, जिससे हमारी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है पिछले टॉपिक से कनेक्ट हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारी जो शिक्षा नीति होती है, समाज को शिक्षा का जो स्तर है उसको ऊंचा करने के लिए, और जो इसमें कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए, और जो जन चेतना है उसे जागृत करने के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानने के लिए, उनके लिए सजग करने के लिए, कर्तव्य के प्रति सजग करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का समय समय पर निर्माण किया जाता है और उन्हें लागू किया जाता है, जिससे हम शिक्षा का स्तर और ऊंचा बना सकें और समाज की प्रगति हो सके। इसके लिए बनाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि शिक्षा नीति सबसे पहले जब बनाई गई थी तो वो 1968 में बनाई गई थी, और उसके बाद 1979 में बनाई गई थी, फिर 1986 में, और उसके बाद अब जो कि 34 ईयर्स के बाद बनाई जा रही है, मतलब बनी है, लागू होगी अब। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो पहली हमारी शिक्षा नीति थी 1968 में, उसके बाद जो सेकंड शिक्षा नीति बनी थी 1979 में, जो कि लागू नहीं हुई थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं आपको पिछले टॉपिक से इस टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, जिससे आप लोग को दिमाग में बैठ जाए और वो क्यों लागू नहीं हुई थी। जो 1979 की जो शिक्षा नीति वो क्यों लागू नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय जनता दल की सरकार बनी हुई थी। तत्कालीन सरकार ने अप्रैल 79 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया था, लेकिन क्या हुआ था कि यह शिक्षा नीति कागजों पर ही रही थी, क्योंकि उस समय दोबारा से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इसीलिए ये शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई थी, केवल ये कागजों पर ही रही। जैसा कि मैं ये सब पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारी जो एक तरह से जो तीसरी शिक्षा नीति थी 1986 में, वैसे ये कहा जाए तो ये सेकंड ही थी, क्योंकि ये लागू हुई थी, और जो सेकंड वाली थी वो लागू नहीं हुई थी, तो उसे हम नहीं गिनेंगे। लेकिन ये तीसरी शिक्षा नीति थी जो 1986 में बनी थी और लागू भी हुई। उसके बाद हमारी अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 वाली है, ये हमारी टेक्निकली चौथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन लागू नहीं हुई, इसलिए तीसरी शिक्षा नीति है जो कि लागू होगी। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। बाकी की दो शिक्षा नीति के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चल रही थी, उसका हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया था। आज हमारा सेकंड पॉइंट है, और मैंने जैसे कि पहले भी बताया था इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं और ये थोड़ी बड़ी है, तो इसे हम एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा ही कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि हमारा समानता के लिए शिक्षा है। फर्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली था, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारा सेकंड पॉइंट है, उसे हम देखेंगे। तो हमारा जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं इसमें क्या है। समानता के लिए शिक्षा। नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया करेगी। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। इसमें जो बात कही गई थी कि शिक्षा को ऐसा बनाया जाएगा कि महिलाओं की स्थिति में जो बुनियादी परिवर्तन है
बुनियादी परिवर्तनों के लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा शिक्षा को। ठीक है। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा जिससे वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। इस मकसद के तहत नई नीति में उपाय सोचे जाएंगे। निर्धन परिवारों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वे अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जाएगी। अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाना। ये थोड़ा सा कैमरा थोड़ा वो हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों, भवनों, बालवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना। अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी के कार्यक्रमों के साधनों का उपयोग करना। अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नवीन तरीकों की खोज जारी रखना। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, इन जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाएंगे। आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। आदिवासी भाषाओं के माध्यम से प्रारंभ में शिक्षा दी जाएगी। पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देने अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। बड़ी संख्या में आश्रम शालाएं तथा आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में तकनीकी तथा व्यावसायिक पढ़ाई के लिए अधिक महत्व दिया जाएगा। आंगनवाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता तथा विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों का अनिवार्य अंग होगी। विकलांग, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो। गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे विद्यालय जिला मुख्यालयों पर स्थापित किए जाएंगे। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसे ना समझ आया हो वो मुझसे पूछ सकता है, और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारा आज सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। फिर और भी पॉइंट हैं तो उन्हें धीरे धीरे ही देखेंगे। एक साथ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा।
इसलिए हम धीरे धीरे देखेंगे इसे। बहुत ब्लर हो रहा है, पता है। हाँ, अब सही हुआ है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, रीड कर लीजिए। समझाने लायक चीज़ें हैं नहीं, मैंने बाकी समझा ही दिया है जो ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने डीपली नहीं पूछे जाते हैं। बहुत इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कौन सी शिक्षा नीति थी, किसके द्वारा ये लागू की गई, या कब ये बनी, कैसे बनी, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा डीपली मेरे ख्याल में तो आता नहीं है, फिर भी अगर आता भी है तो भी मैं इसे बहुत अच्छे से पूरा इसे डीपली ही समझा रही हूँ। और फिर भी ना समझ आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप लोग इतने अच्छे से देखते हैं वीडियो को, ये मुझे अच्छा लगता है। बस कमेंट नहीं करते, कमेंट करिए तो और अच्छा लगेगा, लाइक करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।